जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएम एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज जानकारी जो आपके लिए हम लेके आए हैं वो लेके आए हैं हम नाग पंचमी विशेष। सावन का महीना चल रहा है, आप सब जानते हैं, और भगवान शिव की खूब कृपा बरस रही है। जिसकी जैसी श्रद्धा भक्ति है उसको वैसी कृपा प्राप्त हो रही है। तो ये जो नाग पंचमी है ये नागों का विशेष त्यौहार होता है, पर्व होता है। और हमारी कुंडली में जो एक दोष होता है, काल सर्प का जो दोष होता है, सर्प पूजा के लिए यह महीना सबसे विशेष होता है। आप किसी भी दिन सावन में पूजा करा सकते हैं। और जो नाग पंचमी का दिन होता है वह विशेष पूजा होती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप नॉर्मल कराते हैं तो आपको 1 गुना फल मिलता है, तो सावन में 10 गुना मिलता है, और नाग पंचमी में आपको लगभग 50 से 100 गुना फल मिल जाता है। आप एक पूजा कराइए और पूरे साल कोई टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा लेट आई है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं कांवड़ यात्रा के दौरान गया हुआ था। पैदल पथ यात्रा जो थी, कांधे पे कांवड़ लेके आनी थी, तो उसमें थोड़ा समय लग गया। और यात्रा आप लोगों की दुआ आशीर्वाद से बहुत अच्छी रही और काफ़ी रहमत हुई है भगवान भोलेनाथ की, और आप लोगों पर भी इसी तरह रहमत बनी रहे। दोस्तों, काल सर्प जो होता है इसको हम दोष कह रहे हैं। दरअसल ये दोष भी है और ये योग भी है। काल सर्प को आप ये मान लीजिए एक चाबी है। ये जैसे एक बंद ताला है और उसके पीछे खजाना छुपा हुआ है। तो जब तक उस चाबी से ताला नहीं खोला जाएगा तब तक वो खजाना नहीं मिल पाएगा। तो एक तरह से काल सर्प वैसी ही चीज है। ये आपके जीवन की एक चाबी है। जब तक आप इसकी पूजा नहीं कराओगे, जब तक आप इस ताले को नहीं खोलोगे, तब तक आपके जो जीवन में जो धन है, पैसा है, खुशी है, मतलब जो भी आपकी कुंडली में लिखा हुआ है वो आपको पूरी मात्रा में नहीं मिल पाएगा। आपको ये कराना ही पड़ेगा। और इतिहास गवाह है, जो समाज के बड़े बड़े लोग हुए हैं, यहाँ तक कि जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियों की कुंडली में भी काल सर्प के दोष बने हुए हैं। तो काल सर्प दोष सिर्फ दोष नहीं है, एक बहुत बड़ा योग है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके जीवन में, आपको कुछ पाने की, कुछ देने की। तो आप इसका दरवाजा खोलिए और अपने जीवन को आनंद बनाइए, अपने जीवन में जो लाभ है उसको उठाइए। दोस्तों, काल सर्प दोष जो होता है वो 12 तरह का होता है। ठीक है, मैंने नाम लिख भी दिए हैं। अनंत, काल सर्प दोष, कुलिक, वासुकी, शंखचूड़, पद्म, महापद्म, तक्षक, कारकोटल, शंखपाल, घातक, विषाक्त और शेषनाग। ये 12 प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको छोटा सा बताता हूँ जानकारी, काल सर्प दोष बनता कैसे है। मैंने आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ भैया। देखिए, एक तरफ राहु और एक तरफ केतु। राहु और केतु के ठीक आमने सामने। कभी भी आप कुंडली उठाओगे तो राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के एंटी रहेंगे, आमने सामने रहेंगे। ठीक है, अगर यहाँ राहु होंगे तो यहाँ केतु हो जाएंगे, यहाँ राहु तो यहाँ केतु हो जाएंगे। तो जब सारे के सारे ग्रह इस पोर्शन में बैठ जाए, बुध, शुक्र, चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल, जितने भी मतलब आपके 9 ग्रह हैं, 2 तो ये हो ही गए, बाकी जो 7 ग्रह सब इस तरफ बैठ जाए तो वो बन जाता है काल सर्प दोष। ये वाला हिस्सा जब पूरा खाली हो जाता है तो काल सर्प दोष बन जाता है। अगर एक सिंगल ग्रह भी इधर आ गया तो आंशिक काल सर्प दोष हो जाता है। तो उसके लिए भी आपको पूजा करानी पड़ेगी, वो थोड़ा कम प्रभावी होता है। और अगर सारे ग्रह इस तरफ आ जाते हैं या यहां तक भी आ जाते हैं तो भी काल सर्प दोष में काउंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर राहु हो, यहाँ पर केतु भी हो सकता है। यहाँ पर केतु, यहाँ पर राहु आ जाए तो भी वही सेम कंडीशन लागू होती है। और वो जरूरी नहीं कि इधर ही हो सकता है इधर सारे ग्रह आगे बैठ गए हो, एक पोर्शन खाली हो जाए। कुंडली का अगर एक पोर्शन खाली रह गया है तो दूसरे पोर्शन में सारे ग्रह चले गए हैं, तो समझ लीजिए काल सर्प दोष बन चुका है। राहु केतु की एक तरफ सभी ग्रह, एक तरफ खाली पोर्शन, तो काल सर्प दोष बन चुका है आपका। तो दोस्तों, इस बार जो नाग पंचमी पड़ रही है वो आ रही है आपकी सावन महीने में। ये पंचमी जो होती है शुक्ल पक्ष की पंचमी को होती है। और नाग पंचमी जो है 2 तारीख की है, 2 अगस्त 2022 को आ रही है। लेकिन अगर तिथि के हिसाब से देखें, एक्चुअल में देखें तो ये 1 अगस्त को ही स्टार्ट हो जाएगी सुबह 5:13 से, और 2 तारीख में रहेगी ये 5:42 तक। तो आप 1 तारीख में करा लीजिए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है दोस्तों, और आप लोग पहले से अपनी बुकिंग ले लीजिए, जो भी आपके जान पहचान वाले पंडित जी हैं, क्योंकि इस दिन इतनी व्यस्तता होती है कि इस दिन पंडित जी मिलना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, मिल नहीं पाते हैं जल्दी से। तो देखिए, ये अनंत काल सर्प दोष बनता कैसे है। देखिए, अनंत काल सर्प दोष जो बनेगा, इसकी जो काउंटिंग होगी हम राहु से लेंगे। राहु को काउंट करेंगे। राहु अगर पहले भाव में है तो ठीक उसके सामने केतु होंगे। तो पहला नंबर जो है मैंने राहु को दे दिया है। राहु जिस भाव में बैठा हुआ है पहला नंबर में, तो ये अनंत काल सर्प दोष बन गया इनकी कुंडली में।
देखिए राहु अगर दूसरे में बैठ जाए, ठीक इसके सामने हो जाएंगे फिर ये केतु, तो ये कुलिक काल सर्प दोष बन जाता है। 3 नंबर में राहु आ जाएंगे तो वासुकी बन जाएगा। 4 नंबर में राहु आ जाएंगे तो आपका शंखचूड़ काल सर्प दोष बन जाएगा। 5 में आ जाएंगे राहु, देखिए 5वें नंबर के सामने पद्म काल सर्प दोष बन जाएगा। 6 में आ जाएंगे महापद्म बन जाएगा। 7 में आ जाएंगे राहु, अब देखिए यहाँ पे उल्टा हो गया है। 7वें भाव में अगर देखिए राहु अगर पहले भाव में बैठते हैं और केतु यहाँ पे होते हैं तो बनता है अनंत काल सर्प दोष। अगर राहु यहाँ पे आ जाते हैं और इसका उल्टा हो जाता है तो ये हो जाता है तक्षक काल सर्प दोष। उसी प्रकार 8वें में कारकुटाल हो जाता है, शंखपाल हो जाता है, 10वें में पातक नाम से हो जाता है, विषाक्त नाम से हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाता है शेषनाग नाम से। दोस्तों वैसे तो हर किसी की कुंडली में कोई ना कोई दोष बना ही रहता है, चाहे वो पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो, लगन दोष हो, सूर्य ग्रहण दोष हो, चंद्र ग्रहण दोष हो, ठीक है। तो ये जो दोष होता है ये एक विशेष होता है, दोष या योग कुछ भी कह लीजिए, ये विशेष होता है। जब तक आप इसका पूजन नहीं कराएंगे तब तक आपके जीवन को ये मान लीजिए कितने भी शानदार आपकी कुंडली है उसके पूरे फल नहीं मिलने देंगे आपको। और कुंडली में थोड़ी प्रॉब्लम है तो समझ लीजिए बिल्कुल परेशान कर देंगे, चाहे वो धन से हो, चाहे मानसिक हो, चाहे परिवार से हो, कलेश हो, विवाह ना हो रहा हो, कुछ ना कुछ समस्या। जैसा काल सर्प का दोष होगा उसके वैसे ही गुण होंगे। अनंत वाला है तो उसके अलग गुण होंगे, वासुकी अलग होंगे, महापद्म तक्षक सबके अलग अलग अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो किसी एक को बोल के ऐसे कहा नहीं जा सकता कि क्या लक्षण होंगे, सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि बिल्कुल परेशान कर देता है यह दोष। तो आप इसकी पूजा कराइए सावन में, और इसकी पूजा से आप नाग पंचमी के दिन कराते हैं तो लगभग 100 गुना फल मिलेगा आपको, क्योंकि ये विशेष त्योहार होता है। ठीक है दोस्तों, आपको यही जानकारी देनी थी इस बार नाग पंचमी के बारे में। और आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर मैक्सिमम कीजिए। देखो आप लोगों की सहायता से ही चैनल बड़ा होगा, धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ भी रहे हैं, रोज 2-4 बढ़ जाते हैं। तो आप लोग प्लीज उसको शेयर कीजिए मैक्सिमम, जितने लोगों को आप भेज सकते हैं फ्रेंड सर्कल में। और जो कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, अभी कुंडली विश्लेषण के लिए देखिए कांवड़ यात्रा के दौरान काफी कुंडली इकट्ठी हुई थी, थोड़ा समय लग रहा है उनको, 1-2 दिन में सब निपट जाएगी, सबको कंप्लीट कर देंगे, सबका विश्लेषण हो जाएगा। बाकी आप लोग भेजते रहिए, डायरेक्ट कॉल ना कीजिए, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, वहीं से आपको रिप्लाई मिला करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ जानकारी रह गई है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, जवाब मिल जाएगा वहाँ पे। वैसे मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, फिर भी अगर गलती से रह गई है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।